मित्रों, जब जब इस धरती पर पाप और अन्याय का घड़ा भर गया है, जब अधर्म ने धर्म को ललकारा है, तब तब सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। सतयुग में नरसिंह, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण। और अब प्रश्न है, क्या कलयुग में भी ऐसा ही होगा? धर्मशास्त्र कहते हैं, हाँ, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य धर्म से विमुख होकर केवल स्वार्थ और हिंसा में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि प्रकट होगा। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि कल्कि अवतार के आने के संकेत केवल भविष्यवाणी में ही नहीं, बल्कि 4 जीवित प्रमाणों के रूप में आज भी पृथ्वी पर विद्यमान बताए जाते हैं। पहला प्रमाण जुड़ा है महाभारत काल से, जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब उनका दिव्य आयुध सुदर्शन चक्र स्वयं पृथ्वी में समाहित हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि धरती की गर्भ में प्रतीक्षा कर रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तब यही सुदर्शन चक्र पुनः पृथ्वी को चीरकर प्रकट होगा और भगवान कल्कि उसे धारण करेंगे। कल्पना कीजिए, वो दिव्य चक्र जिसने महाभारत में अधर्मियों का नाश किया, वो फिर से घूमेगा। परंतु प्रश्न उठता है, क्या केवल शस्त्र पर्याप्त है? युद्ध की कला, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग, ब्रह्मांडीय संतुलन की समझ, ये सब कौन सिखाएगा? यही दूसरा रहस्य सामने आता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं और चिरंजीवी माने जाते हैं, आज भी पृथ्वी पर जीवित है। वे हिमालय के किसी गुप्त आश्रम में तप कर रहे हैं और कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब समय आएगा, वही परशुराम भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या और धर्म युद्ध की शिक्षा देंगे। तीसरा प्रमाण जुड़ा है महाभारत के महान योद्धा कर्ण से। कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल, जो जन्मजात थे और जिन्हें स्वयं इंद्र ने छल से प्राप्त किया था, उनकी ऊर्जा को आज भी सुरक्षित माना जाता है। लोक मान्यता है कि ये अमोघ कवच कुंडल समुद्र और सूर्य देव की रक्षा में सुरक्षित है और कल्कि के अंतिम युद्ध में वो सुरक्षा कवच बनकर प्रकट होंगे। और फिर आता है चौथा और सबसे रहस्यमयी तत्व, ब्रह्मा पदार्थ। जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर एक दिव्य तत्व विराजमान है, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। परंपरा मानती है कि ये वही दिव्य तत्व है जो श्री कृष्ण की चेतना का अंश है, उनका हृदय जो आज भी धड़कता है। जब मूर्तियों का नवकलेवर होता है, तब अत्यंत गोपनीय रीति से ये ब्रह्मा पदार्थ एक प्रतिमा से दूसरी में स्थानांतरित किया जाता है। धर्मविदों का विश्वास है कि कल्कि अवतार के समय यही ब्रह्मा पदार्थ दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनेगा और उसी की शक्ति से कल्कि काली पुरुष का संहार करेंगे। परंतु कल्कि केवल शस्त्रधारी योद्धा नहीं होंगे, वे एक परिवार में जन्म लेंगे, एक सामान्य मानव के रूप में। भागवत पुराण के 12 स्कंध में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल ग्राम में होगा। वे विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और अपनी माता पिता की 5वीं संतान होंगे। समय आने पर वे देवदत्त नामक दिव्य घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में तलवार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और एक नए सतयुग का प्रारंभ करेंगे। लेकिन इस कथा में एक और रहस्य छिपा है, उनकी अर्धांगिनी का। कहा जाता है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पद्मा, जो लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, और वैष्णवी रूपी रमा, जिनकी कथा त्रेता युग से प्रारंभ होती है। त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा थे। वे देवी के महान भक्त थे, पर संतानहीन थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली, मां सरस्वती और मां भगवती ने अपने अपने तेज का अंश उनकी पत्नी के गर्भ में प्रदान किया। कुछ समय पश्चात एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया त्रिकुटा। त्रिकुटा साधारण बालिका नहीं थी, उसके भीतर ज्ञान की तीव्र प्यास थी। उसने सांसारिक सुखों का त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। एक दिन जब प्रभु श्रीराम वन में माता सीता की खोज में विचरण कर रहे थे,
तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार है। उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपने आराध्य के रूप में स्वीकार किया। श्रीराम उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, किंतु जब त्रिकुटा ने उनसे उनके साथ एकत्व की प्रार्थना की, तब श्रीराम ने मुस्कुराकर कहा, इस जन्म में नहीं, समय आने पर जब मैं दूसरे अवतार में आऊंगा, यदि तुम मुझे पहचान सकोगी तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। ये कहकर श्रीराम आगे बढ़ गए। त्रिकुटा प्रतीक्षा में लीन रही, अपने प्रभु के वचन पर अटल विश्वास के साथ। समय बीतता गया, पर त्रिकुटा की प्रतीक्षा समाप्त नहीं हुई। वो जानती थी कि प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके भीतर एक ही संकल्प था, मैं उन्हें पहचानूंगी। उसने संसार से विरक्ति ले ली, राजमहल का सुख त्याग दिया और एकांत में साधना आरंभ कर दी। एक दिन जब वो गहन ध्यान में लीन थी, एक वृद्ध पुरुष उसके आश्रम में आया। उसके वस्त्र साधारण थे, शरीर झुका हुआ था और स्वर विनम्र। उसने त्रिकुटा से विवाह का प्रस्ताव रखा। त्रिकुटा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं पहले ही अपने आराध्य प्रभु राम को समर्पित हूं, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। वृद्ध ने कुछ क्षण उसे देखा, मुस्कुराया और चला गया। कुछ समय पश्चात त्रिकुटा के अंतर्मन में एक कंपन हुआ। उसे अनुभव हुआ कि उसने किसी महान आत्मा को पहचानने में भूल की है। उसका हृदय धड़क उठा। क्या वो स्वयं प्रभु राम थे? वो व्याकुल होकर पुकार उठी। तभी आकाश में दिव्य स्वर गूंजा, त्रिकुटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर यह युग तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का समय नहीं। कलयुग में जब मैं कल्कि के रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। यदि तुम उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर तप करोगी, तो उस समय हमारा मिलन होगा। त्रिकुटा की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि आश्वासन के। उसे प्रतीक्षा का उद्देश्य मिल गया था। वो उत्तर की ओर चल पड़ी और त्रिकूट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गई। वर्षों की साधना के बाद उसने देह त्याग दी और 3 मुखों वाली दिव्य पिंडी में समाहित हो गई। मान्यता है कि वही वैष्णवी स्वरूप आगे चलकर पूजित हुआ और वही भविष्य में कल्कि की पत्नी बनेगी। इस प्रकार कल्कि अवतार का परिवार भी पूर्व निर्धारित है। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पद्मा जो लक्ष्मी का अंश है और वैष्णवी जो त्रिकुटा का दिव्य स्वरूप है। उनके 4 पुत्र भी होंगे, जय, विजय, मेघभाल और बला। अब यदि इन सब सूत्रों को एक साथ जोड़ा जाए तो एक अद्भुत चित्र बनता है। पृथ्वी की गर्भ में छिपा सुदर्शन चक्र, हिमालय में तप करते चिरंजीवी परशुराम, सूर्य और समुद्र की रक्षा में सुरक्षित दिव्य कवच कुंडल, जगन्नाथपुरी में धड़कता ब्रह्मा पदार्थ, त्रिकूट पर्वत पर तपस्विनी वैष्णवी की प्रतीक्षा। क्या ये केवल कथाएं हैं या समय की रेत में दबे हुए संकेत? धर्मशास्त्र कहते हैं, जब कलयुग का अंधकार चरम पर पहुंचेगा, जब अन्याय सामान्य हो जाएगा और सत्य दुर्लभ, तब संभल ग्राम में विष्णुयश के घर एक बालक जन्म लेगा। वो सामान्य प्रतीत होगा, पर उसकी आंखों में दिव्य ज्वाला होगी। समय आने पर देवदत्त नामक श्वेत अश्व प्रकट होगा। परशुराम उसे शस्त्र विद्या देंगे। सुदर्शन चक्र धरती चीरकर बाहर आएगा। ब्रह्मा पदार्थ की चेतना उसके भीतर जागृत होगी और तब कल्कि काली पुरुष के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। कहा जाता है कि वो युद्ध केवल शारीरिक नहीं होगा, वो चेतना का युद्ध होगा, धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष। जब अधर्म का नाश होगा, तब पृथ्वी पर पुनः सत्य का सूर्य उदित होगा और सत्युग का आरंभ होगा। ये कथा हमें केवल भविष्य की झलक नहीं देती, बल्कि वर्तमान का दर्पण भी दिखाती है। यदि कल्कि का अवतार अधर्म के नाश के लिए है, तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने भीतर के अधर्म को पहचान पा रहे हैं? क्योंकि कल्कि केवल बाहर प्रकट होने वाली शक्ति नहीं, वो भीतर जागृत होने वाली चेतना भी हो सकती है।
शास्त्रों की इन भविष्यवाणियों में विश्वास हो या न हो, पर एक सत्य अटल है, जब पाप का घड़ा भरता है परिवर्तन अवश्य आता है। और शायद यही इन 4 जीवित प्रमाणों का रहस्य है। वे हमें स्मरण कराते हैं कि समय चुप है पर जाग रहा है। क्या हम उस क्षण के लिए तैयार हैं? ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।